फार्म ओनर घनश्याम घर। आज का जो टॉपिक बनने जा रहा है बकरी पालन में बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक है। और आखिर में आप कितने ही नॉलेज वाले हो, कितने ही फार्मिंग लेवल में आप इंटरेस्ट मतलब एक एक्सपर्ट हो, पर बाकी एक जो जानवरों के अंदर जो चीज़ें होती है वो आपकी कमर तोड़ देती है, वो है टिश्यू। इन टिश्यूओं का इतना प्रकोप रहता है भैया बकरी पालन में और गोट फार्मिंग में, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। शायद मैं भी गोट फार्मिंग में 5 साल से हूँ, बाकी मैं भी हर साल इन चीज़ों से झुलसता हूँ और बहुत नुकसान झेलता हूँ। इन तरह के छोटे बच्चों की मृत्यु दर स्वाभाविक टिश्यूओं से हो जाती है और कोई बच्चे जी नहीं पाते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और शायद ये कारगर रहेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे 99% ये कारगर है और आप फार्मिंग में इन चीज़ों से सॉल्यूशन पा सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, बहुत सारा सर्च करा, बाकी समाधान नहीं मिल पाया है। तो आज हमने एक बहुत ही ज़ोरदार इनके लिए समाधान ढूंढा है और बहुत ही ज़ोरदार इसके लिए हमने फार्मिंग में चीज़ें आज तैयार की। आज हमारे फार्म कि हमने बारिश ख़त्म होने के बाद जो टिश्यूओं का प्रकोप बारिश में बढ़ता है, उसके अलावा बारिश के बाद बहुत ही स्पीड से बढ़ा है भैया। एक जानवर के अंदर, एक छोटे बच्चे के अंदर 100 टिश्यू, 100 200 250 1,000 टिश्यूओं का प्रकोप रहता है बच्चों में। और मैंने बारिश में इन टिश्यूओं के प्रकोप से कम 5-6 बच्चों का, इस तरह के छोटे बच्चों का नुकसान झेला है। और मैं जो होता है नुकसान वो भी बताता हूँ भैया, नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि फार्मिंग। तो आज हमने एक छोटे बच्चों के लिए और बड़े बकरियों के लिए जो हमने ज़मीन पे स्प्रे जो यूज़ करा है वो एक पाउडर आता है हिंडोल पाउडर। ये हिंडोल पाउडर हमने जो यूज़ करा है, ये वाला हिंडोल, ये टिश्यूओं का प्रकोप के लिए आता है। प्रकोप जो होता है इनका और ये चूने का मिश्रण, और इसमें राग मिला के हमने ज़मीन पे छिड़काव करा है। और जब भी भैया आप छिड़काव करो तो छिड़काव के साथ आपको एक विशेष ध्यान रखना ये रहता है कि भैया जानवरों को जहाँ छिड़काव होता है उनसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो हमें अभी जानवरों को बाहर निकाल दिया है। जानवर अभी हमारे आसपास के खेतों में हमने चरने के लिए छोड़ दिए, वहाँ पे हम चर रहे हैं। हमारे जो हमने अंकल रख रखे लेबर जो हमारे यहाँ के जो संभालते हैं उनको हमने छोड़ दिया है। वो उनको जब भी संभाल रहे और मैं भी उनके साथ ही था। अभी आया हूँ, बकरियाँ भी आपको चरते हुए दिखाऊंगा। ये देखो, इस तरीके से हमने पूरे फार्म के अंदर और बाहर की तरफ बिल्कुल चूना, हिंडोल और राख का इस तरीके से बिल्कुल। पहले हमने जो इस्तेमाल करा है भैया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने जानवरों के ऊपर पाउडर लगाया। एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, वो कल आए थे, हमारी बकरी के पैरालिसिस हो गया था तो उसका इलाज करा। बकरी बिल्कुल स्वस्थ, पैरालिसिस क्लियर हो गया। जब बकरी, इसके लिए मैं आपको एक भी चीज़ बता दूं भैया, अगर बकरी पैरालिसिस हो जाए तो उसको तुरंत इलाज करा देना चाहिए भैया। और आपके जो इष्ट देव हैं उनसे आप मन्नत करिए। मैंने भी मेरे इष्ट देव से, मेरे माँ से मैंने मन्नत करी है, मेरी बकरी क्लियर हो गई है। और हमने जो पाउडर यूज़ करा भैया, इसका नाम वगैरह नहीं है, आपको चाहिए हो तो मैं ऑर्डर के साथ भिजवा दूंगा, मेरे नंबर पर बता दें। ये बहुत ही अच्छा कारगर पाउडर है और ये भैया 250 रुपये किलो आता है। इसकी रेट 250 रुपये किलो है। और वैसे ये आधा किलो पैकिंग में आता है। बाकी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इसका एक ही फ़ायदा है भैया कि जब जानवर को आप आप लगाते हैं तो जानवर के ऊपर लग जाए और जानवर उसको चाट जाए तो इसका कोई असर नहीं रहता है, इससे कोई जानवर मरता वगैरह नहीं है। डॉक्टर साहब ने हमको राय दी है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब है हमारे, उन्होंने राय दी है कि भैया इसको यूज़ करिए आप। ये महंगा भले आता है भैया, पर जानवरों के ऊपर ही है भैया। जैसे हिंडोल वगैरह अपन जो लगाते हैं ना, अगर वो जानवर चाट जाएगा तो उसमें जानवर के इसकी दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी। अपने जानवर को चाटने से जानवरों में दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, मतलब वो पेट वेट में चला जाएगा तो मृत्यु, अफरा वगैरह की समस्या आएगी। और अगर आप ये वाला पाउडर यूज़ करोगे तो इसमें जानवर को चाटने वगैरह से कोई उसको इन्फेक्शन नहीं रहता। तो हमने ये वाला पाउडर जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करा। अभी हमने 10 किलो मंगवाया है तो सभी जानवरों को लगा दिया हमने और अभी उनको निकाल के खेतों में छोड़ दिया। और हिंडोल, राख और चूने का इस्तेमाल हमने हमारे फार्म के अंदर करा। ये देखो पूरा आज फार्म आपको दिखा रहे, पूरा फार्म खाली है। तो जानवर हमने चरने के लिए छोड़ दिए और ये सारे हर केबिन और हर जगह हमने कोने वगैरह में इनका छिड़काव करा है। तो वैसे अभी ये जो मैं ज़मीन पे देख रहा हूँ टिश्यू सारे ख़त्म हो चुके हैं। टिश्यूओं का प्रकोप अभी दिख नहीं रहा है बिल्कुल। ये अभी घंटे 2 घंटे जानवर बाहर चरेंगे तो उससे सारे टिश्यू, वो जो जानवर के ऊपर है वो सारे उधर खेत में मर के वहीं फिर जाएंगे। टिश्यूओं की ज़्यादा क्षमता नहीं रहती उड़ने की, ज़्यादा लंबे जा नहीं सकते। तो ये चीज़ें आप अगर फार्मिंग लाइन में अपनाओगे भैया, जहाँ स्प्रे करोगे और जानवर को वही रखोगे तो ज़मीन के जहाँ टिश्यू बकरी के ऊपर लगाओगे तो ज़मीन के ऊपर। ये पूरी बारिश हमने कोशिश कर लिया, बाकी इनका प्रकोप कम नहीं हुआ। तो आज हमने हमारे दिमाग से और डॉक्टरों की राय से हमने ये चीज़ें करी। तो इससे क्या हुआ
कि भैया जो ज़मीन के टिश्यू है इनको उड़ने की जगह ये नहीं मिलेगी, और उड़ने की ये नहीं मिलेगी तो इसको मरना ही है। और अगर बकरियां जानवर अगर आपके फार्म के अंदर ही है तो इधर के उधर बैठ जाएंगे और जानवरों में टिश्युओं के प्रकोप खत्म नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहाँ आप छिड़काव कर रहे हो जानवरों को, हमेशा भैया कोशिश करें कि फार्म इस टाइम पे छिड़काव करें। वैसे भी आज फार्मिंग लाइन में वो तो चरने के लिए छोड़ दे, आपका फार्म घर पे है तो आप खेतों में कहीं भी उसको चराने के लिए ले जाइए, या थोड़ा इधर उधर कोई जगह हो तो वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने आज इनका छिड़काव करके ये देखिए आप सब तरफ पाउडर का छिड़काव करा, और ये सारी सब पाउडर हमने हिंडोल वगैरह इसका इस्तेमाल कर रखा है। इनसे सारे टिश्यूओं को ख़त्म होना पड़ेगा, हो गए ख़त्म। और ये अंदर केबिन बिल्कुल आज पूरे, जब भी फार्म की छिड़काव करो भैया साफ़ सफाई करके करना, ताकि टिश्यूओं को अंदर घुसने की जगह ना मिले। ये देखो आज बाहर अंदर के सारे केबिन खाली है, सब तरफ छिड़काव कर दिया है, सब तरफ चूना और इसका हिंडोल पाउडर का जो ज़मीन पे हमने छिड़काव करा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका भी। ये क्या भैया इसका रिजल्ट जानवरों को भी लगा सकते हो, पर भैया जानवर को थोड़ा एक आपको ध्यान रखना रहता है, अगर जानवर चाट जाए तो उसमें अपनी रिक्स रहती है। तो इसलिए हमने ये वाला पाउडर यूज़ करा, ये चाट भी जाए तो इसमें रिक्स नहीं रहती। आपको चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9770247670। आप मेरे को इस नंबर पर फ़ोन लगाइए, बाहर हो तो मैं आपको, या तो आप मेरे को खाते में पेमेंट डाल देना तो मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा, ये अपने पास भिजवा दूंगा पार्सल से। और अगर आप आसपास हो तो मेरे फार्म से आके ले सकते हो, मैं मंगवा दूंगा, मेरे फार्म पे आपको मिल जाएगा। और आज ये पूरा फार्म खाली, सारे जानवर चरने चले गए और हमने अभी इनका छिड़काव कर दिया है। ये देखो पूरा फार्म खाली है आज। आज जानवर सारे उधर, हमारा खेत खाली है, उधर चरने के लिए छोड़ दिए। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा जानवर जहाँ चर रहे हैं, चारा खा रहे हैं। अब वो चारा खा के फिर अपना फार्म पे आ जाएंगे इधर। फिर अभी घंटे 2 घंटे में उनका टिश्यूओं का प्रकोप भी खत्म हो जाएगा। छोटे बच्चे भैया चल नहीं पाते तो वो फार्म के अंदर ही है, उनके अंदर हमने गिट्टी माल करवा दिया। तो ये बाहर बिल्कुल सफाई करके भैया इनका छिड़काव करना रहता है। आज पूरा फार्म की साफ़ सफाई करके हम सुबह से आज 3-4 घंटे की मेहनत हुई, पर कि भैया जानवरों में रहना है तो मेहनत करिए। देखो छोटे बच्चे सारे इधर ही है, इधर गिट्टी माल है, इधर तो टिश्यू रहते नहीं, तो हमने इनको अंदर कर दिया और यहाँ पे छिड़काव कर दिया। तो इस तरीके से आप फार्म में टिश्यूओं का प्रकोप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। बाकी अगर आप जानवर को वहीं रखोगे और टिश्यूओं का प्रकोप आप चाहोगे ख़त्म हो जाए तो वो संभव नहीं है भैया। तो इस पाउडर का कोई नाम नहीं है भैया, डॉक्टर साहब ने हमको भेजा है, तो हम मेरे को आप कांटेक्ट करके ये पाउडर ले सकते हो। तो इस तरीके से आप टिश्यू का प्रकोप करते हो। ये वीडियो आज बनाने का मतलब यही रहा भैया कि बहुत सारा भाई पूछते भैया टिश्यूओं का प्रकोप ख़त्म नहीं हो रहा है। भैया टिश्यू ऐसी चीज़ है, कमज़ोर जानवर को ज़्यादा खाता है और जो हष्ट पुष्ट होता है उनके ऊपर कम पड़ता है। जो कन्वर्ट जानवर को ज़्यादा पड़ेगा तो जानवरों को भैया मरना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया खून इतने चूसते, एक जानवर के अंदर हज़ार हज़ार टिश्यू रहते हैं, और हज़ार टिश्यूओं का प्रकोप अगर आप एक जानवर के अंदर खून पीने की रहेगी तो आप भी समझ सकते हो कि कैसे जानवरों को क्लियर किया जाएगा, कैसा। हम खुद भी भैया बहुत परेशान हुए इन चीज़ों से, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, और टिश्यूओं से जानवरों में बहुत नुकसान हुआ। ये मैं रियली बता रहा हूँ भैया, फार्मिंग लाइन में टिश्यूओं का प्रकोप और बकरियों में बहुत रहता है। और टिश्यू अगर भैया है तो जानवरों को आप क्लियर करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे ये चीज़ हम आपको आज समझा दी है। हमने लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में बहुत से 4-5 हज़ार का स्प्रे किया, उनमें क्लियर नहीं हुआ। हमने यही वाला यूज़ पाउडर, और हमने ये चीज़ें भी जानवरों को यहीं रख के करी तो भी नहीं हुआ, और हमने अंदर स्प्रे करके बकरियों को बाहर निकाला तो भी नहीं हुआ। आज हमने इस चीज़ का पूरा सिस्टम चेंज करके पूरा टिश्यूओं का प्रकोप ख़त्म करा है। तो फिर टिश्यूओं का प्रकोप बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है हमारे फार्म पे, और आज अभी बकरियाँ जानवर सब स्वस्थ दिखेंगे आपको। भैया आप हष्ट पुष्ट जानवर लाओगे ना, अगर 10 दिन में उनके अंदर टिश्यू रहे तो भैया वो जानवर की मृत्यु होने से हो नहीं सकते। और जब बच्चा जो जन्म लेता है भैया उसी दिन से टिश्यूओं का, अगर आपके अंदर फार्म में टिश्यू है तो वो टिश्यू आपके फार्म मतलब बकरियों के अंदर पढ़ने में कोई इशू नहीं हो पाएगा, और किसी तरीके से आप उनको रोक नहीं पाओगे। आप कितना ही दवाइयाँ छिटक लो वो कभी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको, ये जानवर इतने खतरनाक होते हैं भैया कि आप जानवरों को, ये ऐसी ऐसी जगह छुप के बैठ जाते हैं जिसे आप सोच नहीं सकते हो। ये ऐसे कंकड़ मिट्टी वगैरह सब में छुप के बैठ जाते हैं, और फिर बकरियों पे चढ़ जाते हैं। जब जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है बकरियों पे चढ़ जाते हैं, और बकरियों के बाल में छुप के बैठ जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ऐसी समस्याएं हमको फार्मिंग लाइन में बहुत देखने को मिली है, और आज बहुत सारे भाई नुकसान झेल के फार्म बंद कर चुके हैं। तो आपको भैया फार्म लाइन में सक्सेस होना है और फार्मिंग बंद नहीं करनी है, तो आप इस तरीके की मेहनत करिए। अभी आज जो हमारा खर्चा हुआ है वो 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा फार्म में बैठा है।
मतलब 10 किलो मंगाया है तो 250 रुपये के हिसाब से 2500 तो वो, और ये हिंडोल वगैरह करके 3-4 हज़ार का खर्चा हुआ। पर भैया 3-4 हज़ार का खर्चा मेंटेन करने में अगर एक बकरी भी मर गई तो भैया 20-25 हज़ार का आपका ऐसे भी नुकसान हो जाएगा। एक बच्चा भी मरा तो 4 से 5 हज़ार का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का और मेरे बताने का तात्पर्य यही है, मैं फार्मिंग लाइन में ये चीज़ें इसीलिए बताता हूँ कि आपको नुकसान कम देखने को मिले, नुकसान आपको झेलना नहीं पड़े। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है भैया कि उसमें बहुत मेहनत, बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है। और भैया अगर फार्मिंग में सक्सेस होना है, आप देखो शुरू साल जब होता है, मेरा फार्म का मैंने तो 4-5 साल हो गए, पर फार्मिंग लाइन में क्या होता है भैया कि अगर आपको रहना है तो आपको इन तरीके से सारी चीज़ें, ये भैया देखो ये हमारा पास का खेत है और ये इधर खेत खाली हो गए तो इन्होंने अभी सारी बकरियां ये इधर चल रही है हमारी, ये देखिए ये सभी को निकाल दिया और इनके सब के हमने दवाई लगा दी। तो दवाई लगाने से क्या होगा भैया कि ये सारे टिश्यू वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। देखो बकरियों को बिल्कुल वाइट वाइट दिख रही होगी आपको भूरी, ये सब के ऊपर दवाई लगी हुई है। देखिए जो चीज़ें करते भैया वही लाई दिखाते, हम इस झूठ कोई नहीं दिखाते फार्म कि हम कर कुछ रहे दिखा कुछ रहे। देखो सारी बकरियां इसमें छोटे बड़े जानवर आज सब साथ में चल रहे हैं, ज्ञाबिन वगैरह कोई किसी का अलग नहीं है भैया। और वो हमारा अंकल है तो हमारे फार्मिंग के मैनेज फार्म को संभालते हैं, वो इनको भी चरा रहे हैं। एक खेत ये हमारा फार्म से थोड़ा की दूर है, तो इतनी दूरी पे हम जानवरों को रख के एक टिश्यूओं का प्रकोप ख़त्म करेंगे। और जानवर भी देखो अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चारा वगैरह खा रहे शानदार सब। और ये तो टिश्यूओं का प्रकोप अगर ख़त्म करना हो भैया तो इस तरीके का आपको आजमाना पड़ेगा। ये सारी बकरियां आज फार्म से बाहर निकाल दी और ये सारी अभी चल रही है इधर। ये तो वीडियो पसंद आए, ये देखिए ये सब अभी इनको इधर चरा रहे हैं हम। देखिए ये हमारे सब बकरियां आज छोटे बड़े जानवर क्या बन। ये बकरी पैरालाइसिस हुई थी भैया, ये जो दिखाई इसको भी क्लियर हो गई पैरालाइसिस और कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप पैरालाइसिस भी हो तो भैया तुरंत इलाज करा लेना चाहिए ताकि हो जाए। ज़्यादा टाइम निकलने के बाद भैया पैरालाइसिस क्लियर नहीं होता है। तो आज ये सारी बकरियाँ इधर, ये मेरा फार्म है और ये आज इधर सारी खेत खाली हो गए भैया। सोयाबीन का टाइम होता है जो कट गई है तो इनको हमने इधर चरने के लिए छोड़ दिया। इनके ऊपर जो दवाई लग गई भैया जिससे अरे पकड़ो, ये देखिए भैया इस तरीके से टिश्यू कैसे ख़त्म होते ये दिखाएंगे आपको। देखिए ये इनके दवाई लगा रखी, ये देखिए भैया ये सारे टिश्यूओं को ख़त्म, एक भी टिश्यू आपको देखने को मिलेगा क्योंकि भैया 2-4 घंटे ये देखो पाउडर उड़ रहा ना भैया, ये पाउडर ये सबको लगा रखा। तो ये टिश्यू आप देखिए कुछ भी टिश्यू नहीं है इनमें, बकरियों के अंदर एक भी टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये तो इस तरीके से आप लगा के इनको 2-4 घंटे छोड़ो, 2-3 घंटे में इनके जो ये गर्मी भी पड़ रही भैया, जैसे धूप है, धूप में आपको छोड़ दिया तो ये धूप में सारे टिश्यू ख़त्म और इधर इनको जो होंगे वो सब नीचे गिर जाएंगे। और यहाँ से फार्म तक पहुँचना टिश्यू के लिए संभव नहीं, इतना जान टिश्यू उड़ नहीं पाता है, तो ये यहीं मर जाएंगे सारे। और फार्म के अंदर जो टिश्यू है उनको फार्म के अंदर मरना ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मिंग लाइन में करनी पड़ेगी। आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, बाकी आपको पूरी जानकारी देनी ज़रूरी थी। आज से टिश्यूओं का पूरा प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, जानवरों की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। दवाई चाहिए हो तो फिर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9770247670। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा फार्म नीमच से 25 किलोमीटर सरवानिया बराड़ा रोड पे गांव ढाबा मेरा गांव है और नीमच से 25 किलोमीटर दूर मेरा फार्म स्थित है। धनगर गोड फार्म से मेरा फार्म है और मेरा फार्म पे अभी लगभग 100 जानवर अवेलेबल है, छोटे बड़े करके। और 70-75 बड़ी बकरियां, उसके बाद छोटे बड़े। किसी भाई को बकरी भी चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके बकरी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।